compound, guys, right? This is almost the last chapter, almost last chapter of this part 2. So guys, here coordination compound. Guys, coordination compound क्या है ये compound? तो guys, what happens generally, हमने अभी पढ़ा what D and F blocks element. कोई भी ले लो, सपोज कोबाल्ट, क्या है ये? आर्गॉन 3D7 4s2 गाइस। मैंने बोला कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, इसके लिए डी ब्लॉक पहले पढ़ाया। सो 27 आर्गॉन इज 18 बेटा, ये क्या हो गए 2 20 और 7 27। हाँ सर बरोबर है, 27 हो गए। अभी क्या हियर ये कोबाल्ट को अपने इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं, ठीक है? 2 निकाले, चलो इसमें से यू नो दैट ताहिर कि भाई 3D7 आई एम ड्राइंग दिस। डी में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स गाइस? 5। ये 7 ड्रॉ किए मैंने। कितने अनपेड है बेटा? 3 अनपेड। तो एक एक करके निकाल सकता हूं मैं। So this much are the oxidation state. मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कोबाल्ट। मतलब इधर अभी सपोज 3 क्लोरीन आ गए, 3 क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन्स मांगा गाइस? 3 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट ने क्या दे दिया? 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है? तो COCl3CO कोबाल्ट क्लोराइड, दिस इज योर नॉर्मल कंपाउंड। नॉर्मल कंपाउंड में मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल व्हाट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। जनरली हम लोग ने मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हुए पाया गया है, राइट एवरीवन? यस और नो? जनरली हम लोग ने मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देते हुए पाया गया है, बट द फर्स्ट टाइम हियर एक डिफरेंट थिंग देखने मिली। क्या देखने मिली? कैन यू सी दिस आउटर मोस्ट शेल 3D7? यश निगम, हेलो? हेलो सर। ये यश निगम जी 3D7 में अगर ये
3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो हाँ 37 गेन में करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा अगर मेटल, तो हाँ सर, तो स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा, क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? स्टेबल। बराबर है। 3D4H2। तो इलेक्ट्रॉन देना, डीएनएफ ब्लॉक को इलेक्ट्रॉन देना कंपलसरी नहीं है। कहीं से मिल गया तो इलेक्ट्रॉन वो लोग क्या कर सकते गाइस? ले सकते हैं। ले भी सकते हैं। ठीक है। सो सो व्हाट्स द कंक्लूजन? कोऑर्डिनेशन compounds are the compounds in which हाँ हेल्प करो चलो सब लोग, are the compounds in which metal does both things है क्या? मेटल डज दोनों चीज, क्या क्या? मेटल, बोल भाई, donates the electron as well as metal, gains yes। accept क्यों क्यों दोनों काम क्यों करना है? चलो बोलो, दोनों काम क्यों करना है गाइस? तो भाई इलेक्ट्रॉन देके भी और लेके भी ultimate aim is to gain the stability, to attain the noble gas configuration, to gain the stability, right? क्या ultimate aim is what? To gain the stability, right? हमको इलेक्ट्रॉन देना लेना क्यों है मेटल को? मेटल को इलेक्ट्रॉन देना लेना क्यों है? क्योंकि मेटल को क्या करना है गाइस? मेटल को, वेरी गुड खुशबू, स्टेबिलिटी अटेन करना है, राइट एवरीवन? क्लियर? इलेक्ट्रॉन देना लेना क्यों है मेटल को? एम आई क्लियर गाइस? ये सर क्लियर। ओके। अभी मेटल जो इलेक्ट्रॉन देने डोनेट करने वाला है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन, दैट गाइस कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको गाइस? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिया। सपोज प्राइमरी वैलेंसी इज 2, मतलब मेटल ने मेटल ने क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया। प्राइमरी वैलेंसी अगर 3 है तो मेटल ने, अगर प्राइमरी वैलेंसी 4 है तो, 4 इलेक्ट्रॉन दिया। 5 है तो, अभी अभी कोबाल्ट का देखा ना आपने, 2 3 4 5। ओ, so primary valency always are multiples. Multiples primary valency are available. क्या बोला मैंने? Multiple primary valencies are available. Am I right guys? Everyone? बैठा है दिमाग में कुछ? स्टार्टिंग से फटाक से, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? समझने के लिए किसको कौन बनाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गाइस? डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों भाई? डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर दो shells are incomplete. Outer both shells are incomplete. तो ट्रांजिशन मेटल्स इनर ट्रांजिशन के तो 3 3 इनकम्प्लीट है।
तो भाई मेटल एक बिजनेस खोल सकता है। बिजनेस क्या? बिजनेस में क्या कर रहा है वो? क्या डॉन डॉन लोग को क्या करता है? आ गया अभी डॉन लोग, मना थोड़ी कर सकते डॉन लोग को। आ गए डॉन लोग। कौन है डॉन? चलो ये क्लोरीन आया था इधर ना। डॉन लोग आ गए तो उसको देता भी है, और लेता भी है। जहां से मिल जाए, हाँ कहाँ से मिलेगा बात करते हैं। जहां से मिलेगा उधर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा। एक्सेप्ट करेगा, यस, हाँ। ये जो है एक्सेप्ट करना, वो सेकेंडरी थिंग है। मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं भाई। हाँ बट प्राइमरी काम क्या है? डॉन को इलेक्ट्रॉन देना। वो अपना प्राइमरी काम होने के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन लेना सेकेंडरी है, सेकेंडरी। मिला तो लेंगे भाई, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। Am I right, guys? Yes or no? कितना क्लियर है पहले? Yes, sir. सेकेंडरी वैलेंसी के हिसाब से मेटल इलेक्ट्रॉन लेने वाला है गाइस। चलो, सेकेंडरी वैलेंसी आर ऑलवेज फिक्स्ड। आते हैं ये सब बात करते हैं अपन। सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज फिक्स्ड and denoted by coordination number. चलो जान दो सब। Primary valencies are denoted by oxidation number. ठीक है ना, हो तो पता है सबको ऑक्सीडेशन नंबर। सर मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 चल रहा है, 3 निकाला तो 3 चल रहा है, 4 निकाला तो 4 चल रहा है। सो लाइकवाइज द प्राइमरी वैलेंसीज, मतलब मेटल ने कितना डोनेट किया, डिनोटेड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल ने कितना एक्सेप्ट किया इज डिनोटेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर गाइस। लेट्स हैव एन एग्जांपल मास्टर, समझने के लिए एकदम प्रॉपर। कोबाल्ट, अभी अभी देखा अपन ने कोबाल्ट। क्या था कोबाल्ट में? चलो, कोबाल्ट 3d7 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2। तो भाई कोबाल्ट जो है वो, कोबाल्ट जो है वो 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, और 5 भी निकाल सकते हैं। राइट गाइस, यस और नो? तो इधर क्या लिखूं मैं? कोबाल्ट 2 भी निकाल सकता है, 3 भी निकाल सकता है, 4 भी निकाल सकता है, 5 भी निकाल सकता है। दीज आर दी मल्टीपल्स। क्या? बोलो बोलो। मल्टीपल प्राइमरी वैलेंसीज। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोला था एक जन ने? अभी अभी बोला मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर। So guys, cobalt 2 3 4 5, cobalt guys 2 3 4 5, इतनी सारी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मल्टीपल वैलेंसीज है गाइस। सो हियर इतनी सारी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मल्टीपल वैलेंसी है। तो लेट्स ट्राई गाइस। हियर 3 क्लोरीन आ गए। सो दिस इज द कंपाउंड फॉर्म्ड। ये कंपाउंड बना है बाय डोनेटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये कंपाउंड बना है गाइस बाय डोनेटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। दिस कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। एम आई राइट गाइस? 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए गए हैं। नाउ कोबाल्ट +3 स्टेट में आ गया है गाइस। कौन से स्टेट में आ गया गाइस? एवरीवन +3. या कोबाल्ट क्या था जरा देखो इधर। हाँ सर, 3d7 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने गाइस। 3d7 4s2 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने। लेट मी राइट फर्स्ट
चलो वापस। तो भाई क्या इधर कोबाल्ट, आर्गॉन, D6 3D7 4s2, 3+, तीन दिए अभी अभी। क्या हो गया? जल्दी जल्दी। 3D3 4S 3D6 4s0। अरे यार, दो इधर से निकाले, एक इधर से Okay. निकाला, ठीक है। समझा कि नहीं? हाँ जा ओके, हाँ। अभी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ध्यान से, कोबाल्ट 3+, 3D6 जरा बनाओ इधर। सर 4 बराबर 5 हो गए ना ऑर्बिटल। क्या क्या बोले? 4। ये 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने, 5 बराबर है। अभी ये जगह खाली हुई है, हाँ कि ना? 4s0, ये जगह खाली हुई है, हाँ कि ना? 4s0। हाँ सर तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इधर ट्रांजिट करते रहता है। क्या बोला मैंने? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स will transit here and there. Am I right? Yes, sir. So here the important part is, क्या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो गए तो कितने बचे अंदर? 4 4। 4. 2 इलेक्ट्रॉन transits in 4s subshell. So right now, can I write cobalt 3+ is argon 3D4 4s2 ट्रांजिट होने के बाद 2 इधर चले गए। ओए, यस और नो? Yes, yes, sir. तो इधर 3D4 में और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 6 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाएंगे तो वो उसको लेने जाना चाहिए कि नहीं? टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये आर्गॉन क्या हो जाएगा? 3D10 4s2। Am I right? हाँ सर Yes or no? That's called as pseudo noble gas configuration. चलो उस पे आते हैं हम लोग। बट क्या हुआ जरा स्टार्टिंग से बताओ फटफट। यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बनाता है? जल्दी जल्दी, कौन बनाता है गाइस? डीएनएफ ब्लॉक। क्यों? क्योंकि वो लोग नॉर्मल काम, इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन दे तो सकते ही है, बट अपना अंदर का शेल, अपना अंदर का शेल भरने के लिए भी जा सकते हैं। मतलब मेटल 2 काम करते रहते हैं डीएनएफ ब्लॉक वाले। क्या? डॉन आया तो दे दो, और साथ में क्या कोशिश करते रहो? अंदर अंदर का डी सब शेल पूरा भरने की कोशिश करते रहो बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इधर क्या मेटल ने दोनों काम किए? जल्दी जल्दी, कौन सा कौन सा? डोनेट भी और एक्सेप्ट भी डोनेट बी और एक्सेप्ट बी। यस, नाउ एकदम ध्यान से, चलो अच्छे से पढ़ने के लिए गए तो भाई मेटल कोकोबाल्ट 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं। दिस मच आर द मल्टीपल प्राइमरी वैलेंसेस, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। चल एक कंपाउंड बना दिया उसने, COCl3। इलेक्ट्रॉन देखे नॉर्मल कंपाउंड है, कोबाल्ट क्लोराइड। 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन समझ रहे थे। यश निगम, कोबाल्ट 3D7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3D6 4s2। यश और नो? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट Yes, करते sir. रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 3D से 4s में चले गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3D से 4s में
चले गए हैं। और अभी 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह है? 3D4 हो चुका है वो, 6 इलेक्ट्रॉन की जगह है, राइट? हाँ सर। 3D में हाँ सर, बराबर। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है। तो इधर ये कोबाल्ट 3+, इसको 3D4 बनाई हमने। ये क्या बना? 4s2। कोबाल्ट 3+ को, इसको स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? टू मेक 6 electrons. 3D4 stable, it requires 6 electrons anyhow. Am I right, guys? Yes or no? तो चारों बार रेडिएशन बाहर निकाल दो। ओए, कोई है मुझे 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला? ओए, क्या बोलता है? बोलो ना। अपना कोबाल्ट 3+ पॉजिटिव चार्ज सबको बोलता है मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो गाइस, ये अमोनिया है। क्या है? अभी अभी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पड़ा है, आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास क्या पड़ा हुआ है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एम आई राइट? Yes, यस sir. और नो? बेटा ताहिर जी, सिंगल इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन कौन है? कौन सिंगल इलेक्ट्रॉन देता है? Chlorine, chlorine, 17th group. आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन देने वाला, लेने वाला नहीं। 17 ग्रुप इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है वो। First group, sodium. हाँ, फर्स्ट ग्रुप। ग्रेट। सो सोडियम एंड ऑल एक इलेक्ट्रॉन है, बट आपको ऐसे फ्री स्टेट में अवेलेबल है क्या? फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट मतलब क्या बेटा? ऐसा सोडियम, सोडियम जहां पे भी रहेगा उधर आजू बाजू ऑक्सीजन रहेगा, तो उसने क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, बराबर, सोडियम ऑक्साइड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके, क्या बोलो ना, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, मतलब इट्स नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट सोडियम। राइट? इवन सारे अल्कली मेटल्स आर नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट। बराबर है कि नहीं? ये सारे डॉन लोग ने सबसे पहले टारगेट किसको किया था? डॉन डॉन लोग ये कोबाल्ट लोग के पास थोड़ी आते हैं। पहले पहले किसके पास जाते हैं? काफी रिएक्टिव मेटल के पास, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे हमें, राइट? Yes, sir. कैन यू प्लीज रिपीट मैं क्या बोल रहा हूं? डॉन लोग किसके पास नहीं जाते इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए? Metals के पास कोबाल्ट वगैरह के पास नहीं जाते। पहले पहले किसके पास जाते हैं? सोडियम वगैरह के पास। उधर से मिल जाता है, तो कोबाल्ट के पास क्यों लेने का फालतू में? बराबर है। सो सबसे एक बात की सौबात क्या, नेचर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स देने वाले अवेलेबल नहीं। नहीं थे। कोबाल्ट को चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम वगैरह मिल जाता तो बात ही अलग थी, कुछ उससे ले लेता था। अभी वो लोग अवेलेबल नहीं है भाई। बात समझ में आ रही है एवरीवन? क्या बोल रहा हूं मैं? ताहिर, हाँ सर। क्या बोलो? किधर से बोलूं? हाँ, जिधर से आता है उधर से बोलो। स्टार्टिंग से ये चल लो। 3D4 को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 6 रेडिएशंस बाहर निकाले। अभी एक एक इलेक्ट्रॉन्स देने वाला कौन था? अल्कली मेटल्स alkali metals. इज नॉट अवेलेबल। व्हाई? क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो वो So ऑलरेडी they make सब
डॉन के हाँ साथ जुड़े हुए रहते ऑलरेडी वो लोग, दे हाँ आर नॉट सर। फ्री। हाँ, क्योंकि डॉन लोग पहले मेटल्स के पास नहीं जाते, हाँ, ये तो वो सबसे रिएक्टिव के यस, पास जाते हैं, सो एलिमेंट्स के पास। वेरी गुड। सो दायर जी, स्टेबल स्पीशीज इधर उधर घूमते हुए दिखाई देता है, मस्त अपना इधर उधर घूम रहे थे। कौन कौन दिखा आपको? अमोनिया दिखा। हाँ ये एकदम स्टेबल था, एकदम लाइफ में एकदम मस्त सेट था। और ये कोबाल्ट का रेडिएशन बाहर निकला, ओ, और ये कोबाल्ट का रेडिएशन जो बाहर निकला उसने किसको पकड़ लिया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पेयर को। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ यस। सो लेट मी टेल यू, क्लोरीन 287, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो दिस इज क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्लोराइड आयन, राइट? हाँ सर। सो ये क्लोराइड आयन, ये आउटर मोस्ट में कितने दे? 7 दे। एक इलेक्ट्रॉन 7 मिलने के बाद क्या हो जाएगा? 8 बराबर नोबल। है। हाँ ये स्टेबल हो गया, नोबल गैस, हाँ कि ना? हाँ सर। तो क्या था, स्टेबल लोग जाते हैं ना, स्टेबल लोग, ये क्लोराइड आयंस, ये रेडिएशन कोबाल्ट 3+ का रेडिएशन, उसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब चाहिए। चाहिए। तो ये कोबाल्ट 3+ ने लोन पैर खींचना चालू किया, क्लोराइड आयन स्टेबल था, स्टेबल हो गया ना एकदम। तो इसका ये लोन पैर खींच के, लोन पैर खींच के, ये कौन खींच रहा है बेटा? बोलो। कोबाल्ट। ये कोबाल्ट 3+ बोलने का क्या, बोलने का कोबाल्ट 3+ 3+ का एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है? और ये अमोनिया, बराबर बेटा, कोबाल्ट 3+ और अमोनिया। तो आप ही बताओ ताहिर जी, अमोनिया का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जस्ट उसने बीच में रखा है, हाँ तो कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं, और अच्छे से शेयर किया है, मतलब कोवेलेंट इज राइट, बट इट्स नॉट प्रॉपर शेयरिंग। कोबाल्ट तो खाली हाथ था, नाइट्रोजन ने अपना लोन पैर रखा है, तो हाँ कौन तो सा नाइट वर्ड बेटा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको गाइस? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट क्यों वर्ड यूज किया? whenever one of the species donates लोन पैर, एक स्पीशीज ने लोन पैर डोनेट किया, दूसरे ने लोन पैर एक्सेप्ट किया, ये सुनो। यस सर। एंड डोनेट करके कहां पे रखा है? बीच में रखा है, शेयरिंग, शेयरिंग का नेचर डेवलप किया है, तो हेंस ये वर्ड यूज करना भी जरूरी है। बात समझ में आई? सो ये फ्री ऑर्बिटल, क्लोराइड आयंस, और इवन कोई भी हो जो एकदम स्टेबल है, जिसके पास क्या खाली पड़ा हुआ है गाइस? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़ा हुआ है, स्टेबल है, तो उसको बीच में रखने के लिए कोई तकलीफ नहीं होता है। उसको क्या बीच में रखने को कोई भी तकलीफ होता नहीं है, एम आई राइट? सो इससे बीच में वो लोग ने रख दिया, तो किसका फायदा हो गया? कोबाल्ट का फायदा हो गया। उसको ओए, क्या हर एक जगह से, ये चलो अमोनिया, अमोनिया जा रहा है, उसका पकड़ लिया लोन पैक, जा रहा है अमोनिया, किसके क्या क्या, क्या पकड़ लिया उसका? बोलो ना ओए, क्या पकड़ लिया उसका? लोन पेयर। लोन पैर। तो ऐसे ही सारे स्टेबल स्पीशीज, चलो वाटर वाटर वाटर,
क्या है उसके पास ऑक्सीजन के पास? दो दो लोन पेयर, कोई भी एक पकड़ो ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। क्या? तो पार्थ जैन, अभी अभी आपने आंसर दिया है तो आप ही आंसर दो एक बार वापस। कोबाल्ट 3+ ने ये 6 रेडिएशन, हर एक रेडिएशन को एक ही चाहिए था। ओए, क्या हाँ सर, ये रेडिएशन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? एक ही एक चाहिए था, पर इलेक्ट्रॉन। उसने पकड़ क्या रखा है? दो इलेक्ट्रॉन मिला उसको। 2 इलेक्ट्रॉन मिला उसको। ये लोन रेडिएशन पेयर को का। भी चाहिए था एक ही, बट मिला लोन पेयर। ये रेडिएशन को भी हाँ। चाहिए था एक ही, बट मिला और एक लोन पेयर। ये रेडिएशन को भी मिला लोन पेयर, तो सबको लोन पेयर मिल गया। तो इसका मतलब 6 चाहिए था, बट गेट्स 12 मिल गया। लोन पेयर। 6 lone pair means 12 electrons. Yes, guys. So इधर 3d4 कोबाल्ट 3+, कितनी जगह हाँ थी सर। सिर्फ? बहुत उनका क्वेश्चन आता 6। है सर, 6 इलेक्ट्रॉन की जगह थी, 12 कहां रखेगा वो? अरे बाबूजी, ये आगे पूरा सब खाली पड़ा है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट हाँ शेल है। तो भाई भाई, क्या 6 इधर रखा, 3D में 6 रखा, बचा हुआ 6 कहां रखेगा? ओए, 4p में, राइट? यश की नो? Yes, यस yes, सर। sir. सो Yes, sir. कोबाल्ट 3+ के अंदर ये आर्गन 18 इधर पूरा का पूरा भर गया। 4 और 6 10, 4s के 2, 4p के 6। ओ, ओ क्रिप्टिन, नोबल गैस बन गया गाइस। 36। ऑलराइट गाइस, एवरीवन। तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन के बदले खुशबू जी 6 लोन पैर भी मिलेगा, तो भी वो बोलेगा प्लीज वेलकम 6 लोन पैर, क्योंकि लाइफ में वो एक जबरदस्त नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने जा रहा है। राइट गाइस? यश कीनो, Yes, sir. सो कैन यू यस कम सर। अगेन गाइस? वापस फट 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 पूरा जल्दी जल्दी। मास्टर मास्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जल्दी बोलो क्या? D और F ब्लॉक के कॉर्ड एलिमेंट डीएनए ब्लॉक एलिमेंट करते हैं। वेरी गुड। इधर यस, इट कैन डोनेट 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी डोनेट करके, जो भी डोनेट करके दे कैन फॉर्म द प्राइमरी वैलेंसी का कंपाउंड, नॉर्मल कंपाउंड, राइट? दैट्स आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। बट अंदर डी 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 सब शेल एम्प्टी पड़ा हुआ है अंदर। जल्दी क्या? डी सबसेल एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में लेने भी जा सकता है। नेचर में ये लोग स्टेबल लोग तो इधर उधर घूमते रहते हैं। मिल गया, बड़ा अक्षर उसका लोन पर पकड़ लिया। या श्योर नो? हाँ। Yes, sir. ग्रेट। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या था इधर? अच्छा ठीक है, नॉर्मल कंपाउंड समझ में आता है। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके COCl3 बना। तो कोबाल्ट 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d6 4s0 है ना। 3d6 4s0 में ट्रांजिशन ट्रांजिशन से 2 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए हैं। ग्रेट गाइस। और डी में 6 इलेक्ट्रॉन जगह है। 6 में से 2 उधर चले गए। हाँ, डी में अभी 6 की जगह है, ऐसा बोल रहा हूँ। डी में अभी 6 की जगह है। वेरी गुड। बट ओमकार जी 6 रेडिएशंस निकाला उसने, 6 हाँ। इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है भी नहीं फिलहाल, पहली बात। और दूसरी बात, 6 लोन पेयर लेके वो नोबल गैस अटेन कर सकता है, तो करने जाएगा ही ना गाइस। हाँ सर। बराबर एवरीवन? खास बात, 6 नहीं मिलेगा, खाली 5 ही अमोनिया है सपोज। क्या? खाली 5 ही अमोनिया है। तो
कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनेगा। क्यों? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कंपलसरी है 6 अमोनिया की जरूरत है, मतलब है बस। राइट और रॉन्ग? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए किसकी जरूरत है? 6 लोन पेयर की जरूरत है। तो 6 अमोनिया चाहिए, मतलब सर हाँ चाहिए। अमोनिया भी 6 दे सकते हैं ना? क्या बेटा? सर 3 अमोनिया देंगे तो 6 हो जाएंगे ना? हाँ, आप एक काम कीजिए, देखिए ये देखिए, इधर से है ना, ये जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है ना बेटा, हाँ सर। वो 6 रेडिएशंस बाहर निकलते रहते हैं कभी भी इसमें से, हाँ सर। राइट? हाँ सर। एक एक इलेक्ट्रॉन पाने के लिए 6 रेडिएशन जो बाहर निकलते हैं ना बेटा, तो हर एक रेडिएशन एक एक लोन पेयर पकड़ता है। हर एक रेडिएशन क्या करता है? एक एक लोन पेयर पकड़ता है। एक एक लोन पेयर पकड़ता है, और कंटिन्यूसली जब तक ये 6 रेडिएशन को 6 लोन पेयर नहीं मिल जाता है, तब तक ये अनस्टेबल बना रहता है। उधर से रेडिएशंस बाहर निकलने चालू रहते हैं इसमें से। तो ये रेडिएशन कब बंद हो गए? जब 6 लोन पेयर मिलेंगे। जब इसको 6 लोन पेयर मिलेगा, एकदम नोबल गैस की तरह प्रॉपर बिहेव करेगा तभी। ठीक है? अभी सर, हाँ, सर ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसको अनस्टेबल नहीं करते? नहीं, आप देखिए इधर, ये जो 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां पे गए? पी में। 6 4 पी में, ग्रेट। तो 4 पी में को फुल्ली फिल्ड किया। नहीं। 4 पी की कैपेसिटी 6 की है, अच्छा हाँ। तो 4 पी को फुल्ली फिल्ड किया बेटा हमने। हाँ हाँ। सो इसके लिए ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टॉन का भी कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 4p6 आता है। हाँ सर। तो इसके लिए 6 से कम होगा तो नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे भाई। बात समझ में आई? हाँ सर। तो यार पूरे के पूरे 6 मिल रहे थे, इसके लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लेने गए। हाँ सर। सो हियर मिस्टर टायर, फटाक से बात क्लियर है इतना? हाँ सर। क्या 3d4 4s2, 3d4 में क्या 6 इलेक्ट्रॉन की 6 जगह इलेक्ट्रॉन थी? थे। यस, 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह थी, बट लगेगा कितना? वो 6 12 लोन इलेक्ट्रॉन। पैर। हाँ, 6 लोन पेयर लगेगा तो 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। हाँ तो वो आगे के सेल्स में डाल देगा एक्स्ट्रा बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स को। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हाँ। को। और दूसरी बात, एक मैंने वर्ड यूज किया था हियर, दैट सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज फिक्स्ड। मतलब उसको इधर चाहे 6 लोन पेयर चाहिए, मतलब चाहिए उसको हाँ इधर सर, क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मतलब चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 6 हाँ, लोन 6 पैर। लोन पेयर। 6 लोन पैर क्यों चाहिए? टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट? हाँ सर। एंड उससे कम मिलेगा तो वो अनस्टेबल रहेगा। इसके लिए कंपलसरी 6 लोन पैर चाहिए, मतलब चाहिए, राइट? तो यार राइट सर। ये पॉइंट समझ में आया कि हमने भाई क्या बोला? सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज फिक्स्ड। 6 अमोनिया जब तक नहीं मिलेगा तब तक कामकाज आगे बढ़ेगा। नहीं। नहीं। एम आई क्लियर? हाँ क्लियर सर। अभी गाइज एवरीवन ध्यान से, ये लोन पैर जो है, ये लोन पैर लेके ये
3D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यू नो, इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, इधर देखो, 6 इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, 3D में। 3D में जा रहे हैं। मतलब एवरीवन, ये लोग अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन देके 3D के साथ जुड़ रहा है, ऐसा बोल सकता हूं मैं? कोबाल्ट और अमोनिया, कोबाल्ट और अमोनिया, और इधर इधर अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन कहां पे दे रहा है? कांट हियर यू गाइस। अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन कहां दे रहा है? 3D में। एम आई राइट, यस और नो? हाँ सर। सो हियर अमोनिया, सब लोग 3D से जुड़ते हैं, और ये 3D को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन किया। Coordination। सो गाइस, जो लोग लोन पैर, मतलब ऑब्वियसली लोन पैर जिसने भी दिया है, दे आर कॉल्ड एज लिगेंड्स। जो लोन पैर देने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं गाइस? लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है गाइस? द स्पीशीज हु डोनेट्स द लोन पैर टू मेटल एटम और आयन। सो what is ligands, guys? What is ligands? Ligands are the what? jaldi jaldi, species Species that donate the lone pair to the metal Hmm. atoms. donates the lone pair to metal atom or ion. Now guys, what is coordination sphere? Coordination sphere क्या होता है? The coordination sphere are the sphere मतलब गोल राउंड. Coordination sphere are the sphere on which ligands are attached. Ligands are coordinated. Coordinated मतलब coordinate bond बनाया ऐसा. क्या बोला था यार? What is coordination sphere? The sphere on which ligands are coordinated. लिगेंड्स मतलब जो लोन पे डोनेट करने वाले थे, वो स्पीयर पे जो लोग जुड़े, दैट्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्पीयर. ठीक है. अभी एक जनरली बात है, ताहिर, आई डोंट माइंड हियर, 3 क्लोरीन्स डोनेट नहीं कर रहे, ले रहे इलेक्ट्रॉन्स. 3 क्लोरीन्स, क्या बोला मैं? 3 क्लोरीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, हाँ, दैट इज कोबाल्ट से ले रहे हैं. कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन किसने लिया? क्लोरीन में. क्लोरीन ने लिया इलेक्ट्रॉन. सो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने लिया. दैट कोबाल्ट का कौन सा ऑर्बिटल यूटिलाइज हुआ था इधर गाइस? इधर देखो, 3 इलेक्ट्रॉन जो दिए थे, किसने दिए थे? ताहिर, 4s ने दिए थे. फिर इलेक्ट्रॉन्स जंप करते गए 4s में, वो देते क्या? तो कौन देता है गाइस? इलेक्ट्रॉन्स कौन देता है? बाहर वाला स्पीयर देता है. हाँ सर. जो इलेक्ट्रॉन्स कौन देता है इधर? ताहिर, बाहर वाला. 4s, बाहर वाला, which हाँ. donates electron, right? Yes sir. And hence बाहर वाले स्पीयर को आयनाइजेशन स्पीयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Ionization sphere. आयनाइजेशन स्पीयर क्यों बोलते हैं? चलो पहले वो बात करते हैं. नाउ दिस कोऑर्डिनेशन स्पीयर, दूसरा कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग? आयनाइजेशन स्पीयर. व्हाट इज आयनाइजेशन स्पीयर? पहले वो तो बोल दो. व्हाट इज आयनाइजेशन स्पीयर?
जो इलेक्ट्रॉन देता है। हाँ, द outermost sphere which बोलो which donates electron and metal satisfies its primary valency, right? Coordination sphere are the sphere on which ligands are coordinated and metal satisfies its बोलो secondary valency. इधर तक क्लियर है गाइस? बोल पाएंगे ताहिर पूरा फटफट? क्या इधर क्या ताहिर जल्दी बोलो? देयर आर टू स्पीयर्स, आउटर मोस्ट स्पीयर को क्या बोला? आउटर मोस्ट को आयोनाइजेशन स्फीयर आयरन और स्पीयर बोला, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, राइट? राइट सर। और नॉर्मल और कंपाउंड्स बनाएगा। हाँ और हाँ, अंदर का क्या करते रहता है? अंदर का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अपने में तो से रेडिएशन बाहर निकालते रहता है, लोन पैर वाली पैर स्पीसीज को को पकड़ के खींच के अंदर पकड़ के लाता है, हाँ अपने हाँ साथ सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, राइट? You got the राइट meaning of this form, and the thing is more over here that what कि भाई मेटल लोन पैर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और मेटल अपना DNF ब्लॉक के मेटल्स अपना सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, राइट? राइट सर। Yes or no? Okay. So, guys, here very important part is that is सबसे पहले आयनाइजेशन स्पीयर क्यों बोला? तो उसने क्या कंपाउंड बनाया गाइस? आयनाइजेशन स्पीयर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाया? तो क्या बनाया? आयोनाइज्ड कंपाउंड। आयनाइज्ड कंपाउंड नहीं, एक कंपाउंड बनाया विच कैन बी आयोनाइज्ड इजीली, आराम से तोड़ सकते हैं हम लोग नॉर्मली, NaCl, यू नो। जो मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कंपाउंड बनाता है, मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कंपाउंड बनाता है तो उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज आयनाइज्ड कंपाउंड। एम आई राइट गाइस? यश की नो? Yes, sir. यस सर। सो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो जो हमने सीखा हम लोग लिख देते हैं। conclusions, this is also called as Werner's theory, Werner's postulates। क्या है क्या? बोलने का क्या? किसने सिखाया ये सब? मिस्टर वर्नर ने। क्या? देयर आर टू वैलेंसीज। कौन सी? प्राइमरी सेकेंडरी। लवली। ठीक है, फिर प्राइमरी वैलेंसीज are variable and here it's satisfied with the help of oxidation number of metal। बराबर है गाइस? हाँ कि ना? प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? वेरिएबल होता है, 2 3 4 5। कोबाल्ट कैन डोनेट 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, बराबर? तो बराबर सर। जितने क्लोरीन फ्लोरीन है उसके हिसाब से देगा ना वो, बट देने के बाद अंदर जो जगह बनेगी उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए जितने लगेंगे
उतने fixed है। ही लेगा बस। हाँ सर। ओके, सेकेंडरी वैलेंस इज फिक्स्ड टू अटेन ब्रैकेट में टू अटेन दी what Stability। normal gas configuration, yes, हाँ। superb. And it's satisfied by coordination number. Coordination number are nothing but shortcut में अगर बोलूं मैं तो number of lone pair accepted by metal. तो पार्थ, मेटल ने कितना लोन पर एक्सेप्ट किया था कोबाल्ट 3+ ने? 6 लोन पर एक्सेप्ट किया था। तो यस, कोऑर्डिनेशन नंबर और द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट 3+ इज 6। कैन यू कम अगेन? क्या? सेकेंडरी वैलेंसी एंड और द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 3+ इज 6 बिकॉज या 6 लोन पर एक्सेप्ट किया उसने, राइट? लोन पर एक्सेप्ट किया। And finally, fourth and final conclusion, due to fixed secondary valency, क्या फिक्स है बेटा? ड्यू टू फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी ये मेटल को एक प्रॉपर शेप प्रोड्यूस होता है, बट दिस coordination compound gets fixed geometry. Due to fixed क्या बेटा? जल्दी बोलो। ये लोग ने क्या किया? जल्दी। लोन पैर डोनेट किया है टू मेटल एटम और आयन, राइट? एवरीवन? और राइट सर। आप देख सकते हो इधर एक प्रॉपर ज्योमेट्री, एक प्रॉपर शेप मिला है, दैट्स ऑक्टाहेड्रल। This is because of fixed secondary valency, that is, अगर secondary valency अगर 6 है तो always you will get octahedral. Secondary valency अगर 4 है तो you can get Tetrahedral और square planar, square, simple square. तो ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बैठा दिमाग में कुछ। तो सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, इसके लिए एक शेप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फिक्स हो जाता है, ऐसा वर्नर ने बोला। कैन यू कम अगेन? सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है तो कंपाउंड का शेप भी क्या हो जाता है गाइस? फिक्स हो जाता है, ज्योमेट्री फिक्स हो जाती है भाई। यू कैन नॉट चेंज इनसाइड इट। ठीक है, सो वो उन्होंने क्या क्या सिखाया? फटफट इधर से जल्दी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू अंदर का भी एक शेल एम्प्टी पड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई, राइट? नेक्स्ट, मेटल देता भी, इलेक्ट्रॉन देता भी, लेता भी है, देता है वो डिनोटेड बाय प्राइमरी वैलेंसी, लेता है वो डिनोटेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। गाइस अब इधर देखा आपने कि भाई कोबाल्ट 6 रेडिएशंस निकालता है, बट मिलता है उसको क्या? 6 लोन पेयर। लोन पैर। क्यों? 6 लोन पैर से क्या मिल गया उसको? 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन से वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। कहां पर रखता है? एवरीथिंग बात हुई डिटेल में, राइट? द मेन पार्ट इज द टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब अंदर का शेल, इन शॉर्टकट में। लिगेंड मतलब जिसने लोन पे डोनेट किया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, राइट? आयनाइजेशन स्फीयर मतलब बाहर वाला स्फीयर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, राइट? फिर बोनस थियरी, 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
primary valencias or what? Jaldi jaldi. Well, variable they can satisfy with the help of what? Jaldi. Oxidation number. Secondary valency jaldi kya? It's satisfied by fixed coordination number guys, because fixed की बात हुई stability करने के लिए, and due to fixed coordination number the coordination compound gets a fixed geometry. Am I right guys? कितना clear है? Yes, clear. चलो, तो आई होप आज का लेक्चर बरोबर समझा है एवरीवन. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है. हाँ, Yes. क्लियर है? हेलो. So here we'll stop today guys, and I think so संडे को मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूँ. डीएनएफ का एंट्रेंस का पार्ट थोड़ा सा और जरा पढ़ता है, ठीक है? ओके सर. तब तक जरा क्वेश्चन, डीएनएफ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो गाइस, और जो आपकी एग्जाम है एंट्रेंस की वो भी प्रैक्टिस करना भाई. थोड़ा थोड़ा अभी मेहनत बढ़ानी है. ओके सर आप एक टेस्ट रखोगे ना हाँ, टेस्ट तो होता ही है ना अपना, एवरी वीक में 2-2. गूगल फॉर्म पे? नहीं, क्या सर? क्या उसमें क्या टेस्ट रखनी है? 2 कम पड़ रहा है टेस्ट. नहीं सर, बराबर एग्जाम तो देती हूँ, पता है प्रैक्टिस होगी, पता चलेगा कैसे करने का. क्या कॉपी करने का प्रैक्टिस करने का है? हाँ सर वही करना है. क्या है?